शेर उसको पकड़ लेता है। बकरी भागते भागते राजा के पास पहुंचती, बचाओ बचाओ। बोले क्या हुआ राजा? शेर ने मेरे बच्चे को पकड़ लिया, उसे बचाओ। मैं राजा के पास ही तो फरियाद लेकर के आऊंगी। तो बंदर तैयार, एक डाल से दूसरी, दूसरी से तीसरी, आधे घंटे तक अप एंड डाउन करते रहा था। वो बकरी बोल रही उसे बचाना है। तो तुम्हारा बच्चा बच्चे अथवा नहीं बचा, मेरी मेहनत में कोई कमी है क्या? हाँ, मेरी मेहनत में कोई कमी है क्या? बताओ पहले तो। मैं आधे घंटे से पढ़ रहा हूं कि नहीं, सॉरी आधे घंटे से मेहनत कर रहा हूं कि नहीं। अब लाभ हो अथवा ना हो उससे क्या लेने देना? हमारे पुरुषार्थ में कोई कमी है क्या? आप कह रहे हैं भक्तामर हम पढ़ रहे हैं, सालों से पढ़ रहे हैं, 50 साल से, लाभ हो अथवा ना हो, लेकिन हमारी मेहनत में कोई कमी है क्या? भले ही लाभ नहीं हो रहा, लेकिन हानि क्या है? हाँ, हानि भी नहीं है, लाभ ही है। आप पढ़ रहे हो द्रव्य से, तो द्रव्य से थोड़ा बहुत पुण्य मिल जाएगा। भगवान भी बोलेंगे क्या याद करोगे तुम भी, इतनी मेहनत कर रहे तो चलो थोड़ा सा तो ले ही लो, ऐसे हो जाएगा। लेकिन जो मेहनत चल रही है वो क्या सही दिशा में चल रही है? अधिकांश लोगों के साथ ये होता है, मेहनत में कोई कमी नहीं है, लेकिन जब फल की ओर झांक करके देखते हैं, फल नील बटा सन्नाटा। क्या है नील? यानी कुछ भी नहीं, नील बटे जीरो, मीन्स 0/0, नथिंग, कुछ भी नहीं मिलता। और ऐसा एक के साथ, दो के साथ नहीं, अधिकांश लोगों के साथ हो रहा है। क्यों? क्योंकि हर एक व्यक्ति ने प्रभु के नाम को जिह्वा में बसाया है। प्राचार्य भगवान यहाँ कह रहे हैं, त्वन्नाम नाग दमनी हृदय यस्य पुंसः, मुखे यस्य पुंसः नहीं कहा, हृदय कहा है। इस शब्द को पकड़ने की कोशिश करो, सारी गहराई इसमें छिपी हुई है। आप स्वयं झांक करके देखो, आपके हृदय में प्रभु का नाम है कि मुख में रहता है? मुख में रहेगा तो तभी तक रहेगा, उस उल्टी करके निकाल दोगे, हृदय में कभी नहीं निकलेगा, 24 घंटा रहेगा। तब कहीं जाकर वो सर्प का उपसर्ग दूर होगा, तब कहीं जाकर के ऐसे विषधर यदि लोग मिल जाएं आपको, मात्र सर्प ही नहीं, मात्र सर्प ही नहीं, जो विष को धारण करने वाले ऐसे लोग मिल जाएं जो उपसर्ग करते हैं आपको। विषधर किसे कहते हैं? विषधर किसे कहते हैं? जो विष को धारण करे सो विषधर। सर्प का एक नाम है विषधर, सांप का नाम क्या है? विषधर, क्योंकि उसके ग्लैंड्स में जो है पॉइजन रहता है। जैसे ही वो डसता है, उस ग्लैंड से जो है पॉइजन सिक्रीट होता है, निकलता है और उसके शरीर में प्रवेश कर जाता है, तो व्यक्ति मर जाता है। तो मात्र सर्प ही विषधर नहीं होते, हाँ कई लोग भी विषधर होते हैं। हाँ क्या कहना, बोलो। वो हाँ? वो ग्रंथि मनुष्यों में भी होती है हाँ? क्या? क्या वो ग्लैंड्स जो होते हैं वो मनुष्यों में भी होते क्या? अब जैसे बोल रहे विषधर, तो फिर कैसे? हाँ होते हैं ना, क्यों नहीं होते? होते हैं। जितने भी स्किन डिजीज, चलो हम बता रहे हैं, जितनी भी स्किन डिजीज होती हैं, चमड़ी के रोग होते हैं। चमड़ी के रोग में यदि व्यक्ति अपना ही प्रातःकाल का बासा सलाइवा लगा ले, थूक लगा ले, आँख के डार्क सर्कल से अथवा कुछ वाइट स्पॉट से अथवा कुछ सोराइसिस जो हो जाता है, तो डॉक्टर ने, आयुर्वेद ने भी प्रूव किया है कि वो सलाइवा जो है मेडिसिन का काम करता है। मेडिसिन काम कर रहा है मीन्स उसमें चर्म रोग में जो रहने वाले जीवाणु आदि हैं वो साफ हो जाएंगे। नहीं, इसमें कुछ ना कुछ ऐसी मटेरियल है जो उस रोग से ऊपर उठने के लिए बहुत बड़ा सहयोग प्रदान करता है। और नहीं है तो आपने देखा होगा, जितने भी पशु होते हैं, गाय आदि होते हैं, अपने बच्चे को चाटते रहते हैं, और जब उनके शरीर में खुजली होती है तो अपनी गर्दन घुमा करके अपनी बॉडी को चाटते रहते हैं ना। तो हर एक जीव के सलाइवा में, चाहे वो पशु हो चाहे मनुष्य, कुछ ऐसी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज वाला सलाइवा होता है
जो उसके रोग से उसे मुक्ति दिलाता है। पशु मुख्यतः अपने बच्चों का रोग जो है उसी सलाइवा से ठीक करते हैं। और आयुर्वेद ने भी प्रूव किया है कि व्यक्ति का जो बासा थूक होता है अथवा सलाइवा होता है, बहुत सारे चर्म रोग में बहुत बड़ी मेडिसिन का काम करता है। तो कोई भी किसी का भी सलाइवा क्या ना हो, उसमें कुछ ना कुछ ऐसी गुणधर्म, ऐसी प्रॉपर्टीज अवश्य रहती है। अब जिसमें मात्रा बढ़ जाती है, जिसमें मात्रा कम होती है, वो छोटे छोटे जीवाणु को समाप्त करेगा। जिसकी पोटेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्वालिटी बढ़ जाएगी, तो वो जहर का रूप ले लेगा। जो सर्प होता है, बिच्छू होते हैं, इसमें पॉइजन का रूप ले लेते हैं, ले लेते हैं। नहीं, वाणी जहर का कार्य करती, वो तो अलग सेंस में आ गए। अभी तो हम शब्द की बात नहीं कर रहे, सलाइवा की बात कर रहे हैं। वो अपने आप में क्रीम का काम कर रही है, उसकी बात है। तो कुछ ऐसे विषधर मनुष्य होते हैं। बहुत अच्छी बात आपने खोल दी। एक सलाइवा भी विष का काम कर रहा है और उसका शब्द भी विष का काम कर रहा है। तो ऐसे मनुष्य यदि आपको मिल जाए तो उनके सामने यदि तो नाम नागदमनी हृदय पुंसा, जोर से नहीं पढ़ना है। अरे बिल्कुल, हम सिद्ध कर देंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है। यानी व्यक्ति ऐसे इस भक्ति के पाठ को पढ़ेगा, श्लोक को पढ़ेगा, तो उसके परिणाम इतने निर्मल हो जाते हैं, इतने निर्मल हो जाते हैं, और उस निर्मल परिणाम से उसके भीतर से निकलने वाली जो वर्गणाएं होती हैं वह भी निर्मल हो जाती हैं। तो जितना क्षमाशील व्यक्ति होता है ना, क्षमा धारण करने वाला व्यक्ति, जितना मंद कषाई व्यक्ति होता है, जो इग्नोर करके चलता है, उसके परिणाम बहुत निर्मल होते हैं। तो उससे बहुत सारे व्यक्ति अपने आप प्रभावित होने लगते हैं। और उसके सम्मुख यदि कठोर हृदय वाला व्यक्ति, मायाचारी करने वाला, छल कपट को रखने वाला, अथवा कुछ इस प्रकार की दुर्भावना को रखने वाला व्यक्ति सामने आए, तो उसके प्रभाव से प्रभावित होकर के उसकी इंटेंसिटी कुछ ना कुछ कम अवश्य होती है। तो उसमें निमित्त क्या बना? प्रभु का नाम स्मरण। निमित्त क्या बना? प्रभु की वह भक्ति। तो वह जो बाहर में विष है वह भी दूर हो जाएगा, और अंदर का मन का विष है वह भी दूर हो जाएगा, और वाणी का विष है वह भी दूर हो जाएगा। कोई जो बहुत भक्त किस्म का व्यक्ति है, तो उसमें क्या परिवर्तन आ जाता है? सच्ची भक्ति करने वाला व्यक्ति बहुत विनयशील हो जाता है। अब सुनना उसका व्यवहार कैसा होता है। जो भक्ति करने वाला होता है जीव, प्रभु को मानने वाला भी जीव जो होता है, वह बहुत पोलाइट रहता है। उसका जो स्वभाव है बहुत सॉफ्ट हो जाता है। अब आप बहुत सॉफ्ट टोन में किसी से बात करो, गुस्से से भरा हुआ व्यक्ति, गुस्सैल प्रकृति वाला व्यक्ति भी उसके उस मीठे शब्द को सुन करके थोड़ा सा नीचे आने लगता है। ये परिणाम किसका निकला? प्रभु की भक्ति का। अब ये बात अलग है कि आजकल जो तथाकथित भक्त होते हैं वो उतने ही ज़्यादा गुस्सैल हो जाते हैं, उनका स्वभाव उतना ही ज़्यादा रूढ़ हो जाता है, चिड़चिड़ाहट वाला हो जाता है, चिल्लाने वाला हो जाता है, छू 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 करने वाला हाँ हो जाता है कि नहीं हो जाता? जैसे किसी अछूत व्यक्ति ने आकर के छू लिया हाँ, अछूत व्यक्ति जो बिना स्नान किए आया हो, मल आदि साफ करके आया हो और उसने छू लिया हो, तो ऐसा बिहेवियर करते हैं व्यक्ति। कौन? जो भक्ति करने वाले, जो बहुत सारे नियमों का पालन करने वाले हैं। उनका एटीट्यूड जब अपन देखते हैं ना, तो ऐसा लगता है ये साधर्मी है कि कहाँ है, क्या है कि विधर्मी है, कुधर्मी। प्रैक्टिकलिटी होना ये चाहिए। परिणामों में निर्मलता,
सही भक्ति का परिणाम होता है। क्या कह रहे हैं हम? परिणामों में निर्मलता सही भक्ति का परिणाम होता है। यानी सही भक्ति का जो आफ्टर इफेक्ट्स क्या होता है जानते हो? प्रभु की भक्ति करने वाले भक्त जो होते हैं, उनके उस समर्पण का, उनके उस श्रद्धा का, उनके उस पूजन का, उनके उस स्तोत्र का आफ्टर इफेक्ट्स जो होता है, उसके परिणाम बहुत निर्मल हो जाते हैं। लेकिन यदि आप भक्ति कर रहे हैं और आपके परिणाम निर्मल नहीं हो रहे हैं, तो आपकी भक्ति का परिणाम जो निकला, मीन्स जो रिजल्ट निकला, ठीक नहीं निकला। एक बात बताना, आप लोग इतनी भक्ति करते हो, आपका रिजल्ट ठीक निकलता है? नहीं निकलता। निकलने लगा? ठीक निकलने लगा? कैसे निकलने लगा? यदि ठीक नहीं आ रहा है, तो जैसे वो स्टूडेंट होता है, जब फेल हो जाता है तो वो एनालाइज करता है, मैं कहाँ पीछे रह गया। अपना आकलन करता है, मैं क्यों फेल हो गया। जबकि मार्क्स अच्छे मिलना था, मेहनत बहुत की थी, फिर भी मार्क्स नहीं मिल रहे हैं। अध्ययन करता है, कोशिश करता है, चेक करता है, कमी कहाँ रह गई। और एक बड़ी विडंबना है, अधिकांश लोग अध्ययन नहीं करते हैं अपनी पूजा का, अपनी भक्ति का, अपने स्तोत्र पाठ का, अपने जीवन के इतने वर्षों का करते हैं। कितने लोग अपना अपना आकलन करते हैं जो धार्मिक हैं, भक्ति करते हैं? कितने लोगों ने अपना अपना आकलन किया है अभी तक? अपना आकलन से मतलब अपने व्यवहार का आकलन, स्वयं का निरीक्षण कितने लोगों ने किया है? बताइए हमें। हाँ, यदि हम इस प्रकार से भक्ति करेंगे तो निश्चित रूप से, चाहे वो विषधर सर्प हो, चाहे वो विषधर मनुष्य हो, वो आसानी से पलायन कर जाएगा, उसका डर नहीं रहेगा। कड़वा तो नहीं बोल रहे हम? नहीं तो आप सोचे महाराज जी आप भी विष की वाली बात करने लगे, विष मिश्रित बात करने लगे, ऐसा तो नहीं लग रहा आपको? नहीं, कड़वी बात तो है। इसलिए कड़वी है क्योंकि अधिकांश लोगों का रिजल्ट नेगेटिव आता है। सत्य कह रहे हैं, बुरा नहीं मानना, जो है सो है। वो बता दिया अधिकांश लोगों का। बहुत विरले लोग होते हैं जिनके भीतर परिवर्तन आता है प्रभु की भक्ति के बाद, क्योंकि भक्ति हमें विनयशील बनाती है। भक्ति हमें नेचर को बदलने वाली, इस प्रकार की प्रकृति को लाने वाली होती है। हमारा स्वभाव जो है व्यवस्थित हो जाता है, और आपस का व्यवहार, आपस का स्वभाव यदि नहीं बदला तो बदनाम भक्त हो जाते, भगवान बदनाम जो है भक्तामन स्तोत्र हो जाता है, अथवा प्रभु हो जाते हैं। आप कहते हो, तुरंत आप कह दोगे दो टूक, अरे कुछ नहीं रखा भक्तामन स्तोत्र में, कुछ नहीं रखा, सब कहने के हैं, भगवान भी सब कुछ नहीं करते। भगवान हमारा कुछ सुधार ही नहीं कर रहे हो। 40 साल हो गए, 30 साल हो गए, शिकायत हो जाती है, कई लोगों के मन में आ जाती है शिकायत। तो कमी इनमें नहीं, कमी भक्तामर स्तोत्र में नहीं। कमी जानते हो कहाँ? आपकी समझ में है, क्योंकि आपने प्रभु के नाम रूपी नागदमनी को हृदय में नहीं मुख में धारण किया है, और मुख में अधिक देर तक रखा नहीं जा सकता। प्रिय से प्रिय वस्तु भी क्यों ना हो, स्वादिष्ट से स्वादिष्ट मिठाई भी क्यों ना हो, रसगुल्ला बहुत अच्छा है, जलेबी बहुत अच्छी है, ऐसा करो आधे घंटे तक रखे रहो मुंह में, कैसा रहेगा? क्यों? बड़ी टेस्टी है मिठाई, तो आधे घंटे तक तो मैं घुटकूंगा ही नहीं,
बस मुख में रखे रहूंगा, कैसा रहेगा? क्या हो जाएगा? थोड़ी देर बाद मुख में जो सलाइवा होता है ना, वो ही इसके स्वाद को बदल देगा। फिर वो कड़वी सी लगने लगेगी, या तो वो घुट अंदर करेगा या बाहर कर देगा, ऐसी होगा। या तो वो तुरंत अंदर कर लेगा, नहीं है तो यार उल्टी कर दो, अच्छा है। और आपने यह सोच करके अंदर किया तो भी वो अंदर नहीं गया, परिस्थिति बस आपने अंदर किया। ऐसी भक्तामर स्तोत्र के साथ हो रहा है। या तो व्यक्ति तुरंत उल्टी करता है, निपटा देता है, अथवा मजबूरी में अंदर भी कर लेता है। महाराज जी कह रहे हैं थोड़ा ध्यान लगाकर पढ़ना चाहिए। महाराज जी ने बहुत समझाया कि बोले भावों में लाना चाहिए, हृदय में लाना चाहिए, इसका मैं ठुस ठुस करके भरूंगा अंदर, कुछ नहीं होगा उससे। उत्साह, उमंग, समर्पण, श्रद्धा से होगा। इतना समझ लोगे बड़ा उपकार हो जाएगा स्वयं के ऊपर। नहीं है तो चल ही रहा है सब मुख का धर्म चल रहा है और मुख की भक्ति चल रही है, इसके अलावा कुछ नहीं चल रहा। तो परिवर्तन लेकर के आओ, समय आपका हो रहा है। कोशिश करोगे कि नहीं करोगे? ज्यादा देर मुख में नहीं रखना, अंदर ले लेना सीधे। नहीं तो आप कहो कि महाराज जी ने कहा मुख में हम तुरंत नहीं निकालेंगे, मुख तुरंत उल्टी नहीं करेंगे। महाराज श्री, आपने यहाँ पर मुख शुद्धि तो बता दी है, मुख शुद्धि तो इन्होंने नहीं कहा था, किसी ने कहा था मुख सुनिए शुद्धि तो हो जाती है, तो इसका हमको याद आ गया। मुख शुद्धि का वृतांत तो हो चुका है, लेकिन उसको भोजन को किस प्रकार बनाए कि एनर्जी पैदा हो और हृदय में धारण हो, इसका भी कुछ उपाय बता दीजिए। इसका क्या उपाय? आत्मसात करते चला, जो भी हमें मिल रहा है उसे हम आत्मसात करते चले जाएं। श्रद्धा और समर्पण से पढ़ते चले जाए, भावों को लाके पढ़ते कर चले जाएं, निकांक्षित होते हुए पढ़ते चले जाएं, अपने आप मिलता चला जाएगा। अभी इतना ही कहना पर्याप्त समझते हैं। बोले आदिनाथ भगवान की जय।